शामली के सेंट आरसी कॉन्वेंट स्कूल में मनाए गए संविधान दिवस ने बच्चों को लोकतंत्र के कामकाज का एक जीवंत अनुभव कराया। इस दिन स्कूल के छात्रों ने संसद सदस्यों का किरदार निभाते हुए एक मॉक संसद का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सभापति के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश खटीक रहे। वहीं अतिथिगण में शामली भाजपा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल, थाना भवन विधायक अशरफ अली, पूर्व मंत्री वर्तमान में एमएलसी वीरेंद्र गुज्जर उपस्थित रहे। आज हमारे लिए बहुत ही परम सौभाग्य का दिन है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद समाधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया और इसको पूरे देश के अंदर मनाने का हर्षोल्लास से कार्यक्रम चालू किया। उसी के निमित्त में आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रत्येक जिले में, पूरे एक एक ग्राम सभा में, नगर पंचायत में, नगर पालिकाओं में, नगर निगम में आज समाधान ये संविधान दिवस का कार्यक्रम है और ये पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। उसी के निमित्त में आज शामली जिले में आया था। आज यूथ पार्लियामेंट में आप सभापति थे, कैसा अनुभव रहा आपका? ये एक अपने आप में अद्भुत है कि जो यहाँ के चेयरमैन हैं हमारे शामली के अरविंद संगल जी, उनके स्कूल में ये कार्यक्रम हुआ है। संसद का एक पूरा कार्यक्रम उन्होंने किया है कि हमारे देश की पार्लियामेंट कैसे चलती है, कैसे यहाँ के नियम हैं, किस संविधान से, हमारे संविधान से यहाँ पर चलती है, वो सारा देखने को मुझे यहाँ मिला। और ये एक अद्भुत कार्यक्रम था कि ये कार्यक्रम होने के बाद जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको शिक्षा के साथ साथ कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, कैसे यहाँ का रोड मैप है, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो देश को पूरे विश्व के पटल पर ले जाकर के आगे किया है, उसकी सारी एक रचना यहाँ देखने को मुझे मिली है। उससे बहुत ही मन प्रसन्न होता है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश ने और उत्तर प्रदेश ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसको बच्चों ने पार्लियामेंट लगा करके दर्शाया है और बताया है। ये अपने आप में एक अद्भुत है। इसके लिए मैं संविधान दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये राजनीति का विषय नहीं था, ये देश के संविधान को समझना और हमारी संसद की प्रक्रिया किस तरह चलती है उसकी जानकारी भी बच्चों तक रहे, आने वाली पीढ़ी को भी उसके बारे में कुछ जानकारियां मिले, और संविधान दिवस को मनाना जिसके कारण से हम सब लोग सब अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं और ऐसा लोकतांत्रिक माहौल में हम अपना जीवन जी रहे हैं। सबको हर काम करने की स्वतंत्रता है, अपना कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। जितनी तरह की स्वतंत्रताओं का, जितनी तरह के अधिकारों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो किस लोकतंत्र की शक्ति के तहत हमें मिला है उसकी जानकारी बच्चों तक रहे। तो सामने ये प्रैक्टिकल किया गया, केवल एक जैसे किसी भी विज्ञान की प्रतियोगिता होती है कोई भी, तो एक रिटन परीक्षा होती है, एक होता है उसके लिए प्रैक्टिकल। तो एक तरह से प्रैक्टिकल कराया गया बच्चों को ताकि उन्हें उसकी आमने सामने देखकर ज्यादा जानकारी मिल सके। और ये बहुत बेहतर अनुभव रहा। जिस तरह से आपने देखा कितने विश्वास से बच्चों ने विषय रखे हैं, बड़े से बड़े सांसद भी इस तरह का विषय नहीं रख पाते, तो वास्तव में बहुत सराहना का कार्य है आज हुआ। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, कर्नाटक से राज्यसभा सांसद। आज भारत एक दशक पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर और ज्यादा सुरक्षित देश है। राजनीति, भ्रष्टाचार, योजनाओं में गड़बड़ी, धन का दुरुपयोग, पहले जितनी सरकारें आप देखती रही उनकी यही पहचान बन गई थी। जब जब देश ने कोई ऐतिहासिक कदम उठाया है, जैसे जीएसटी लागू किया, मेक इन इंडिया का सपना देखा, तो विपक्ष ने सिर्फ सवाल उठाए, आलोचनाएं की, पर कोई कभी सकारात्मक सुझाव नहीं दिया। 2014 से 2024 तक यानी 10 साल में 51 करोड़ 40 लाख रोजगार हमारी सरकार ने दिए। क्रेडिट योजनाओं से 25 करोड़ 20 लाख रोजगार हमारी सरकार ने दिए। सरकारी योजनाओं से 19 करोड़ 70 लाख रोजगार हमारी सरकार ने दिए। और ये लोग कहते हैं कि हमने रोजगार नहीं दिए। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये समस्या बहुत ज्यादा है। सबसे पहले पानीपत, कैराना, मेरठ का सर्वे कई बार किया जा चुका है, लेकिन इस रेल मार्ग पर अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद ही आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग के बन जाने से दो राज्यों के जुड़ जाने
हुआ होगा। धन्यवाद माननीय स्पीकर महोदय। मैं अमित शाह, क्षेत्र गांधीनगर, गुजरात से सांसद, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुझे मेरी बात रखने का मौका देने के लिए। मैं अपने विपक्ष को यह बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी बीजेपी ने न केवल देश के विकास में लाखों लोगों को रोजगार दिया। बच्चों की संसद यह छात्रों के लिए एक नया अनुभव रहा। इस अनूठे कार्यक्रम में बच्चों ने विभिन्न समूहों में विभाजित होकर विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने मुद्दों पर बहस की, प्रस्ताव रखे और मतदान किया। इस दौरान उन्होंने संसदीय प्रक्रिया को समझा और लोकतंत्र के मूल्यों को आत्मसात किया। संविधान दिवस के अवसर पर बच्चों ने स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और विभिन्न मंत्रियों की भूमिका निभाई। बहस के बाद बच्चों ने विभिन्न प्रस्तावों पर मतदान किया और निर्णय लिया। इस कार्यक्रम के अंत में सर्वश्रेष्ठ वक्ता और सर्वश्रेष्ठ दल का चुनाव किया गया। यह कार्यक्रम बच्चों के लिए एक अद्वितीय सीखने का अनुभव था। छात्र छात्राओं ने लोकतंत्र के मूल्यों को समझा। बच्चों ने बहस, मतदान और सहमति बनाने के महत्व को भी समझा। बच्चों ने संसद के कामकाज के बारे में जानकर अपनी जानकारी बढ़ाई, साथ ही मंच पर बोलकर और अपनी राय रखकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाया। सेंट आरसी कॉन्वेंट स्कूल द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम बच्चों के लिए एक यादगार अनुभव रहा। इसने बच्चों में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता पैदा की और उन्हें भविष्य के नागरिकों के रूप में तैयार किया। नवचेतन सत्यवास के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।